हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आप लोगों की हिस्ट्री अच्छी तरह से चलती होगी। ऑनलाइन क्लासेस भले चल रहे हैं आप लोगों के, लेकिन आप लोग अच्छी तरह से पढ़िए। और स्कूल जल्दी ही खुलेंगे, स्कूल कॉलेज जल्दी ही खुलेंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 5 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और एक्सरसाइज जो हमारा 5.3 है, 5.3 के आपके क्वेश्चन नंबर 11 तक जो है इसके पहले वाले वीडियो में हो चुका था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाई 6। करा फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स। हमें 40 पॉजिटिव इंटीजर्स ऐसा चाहिए जो कि डिविजिबल से क्या हो, हमारा 6 से डिविजिबल हो। देखिए क्या है 40 जो है, देखिए पहला जो हमारा होगा जो 6 से डिविजिबल होगा तो लिखेंगे यहां पे 6 से डिविजिबल खुद 6 ही है। दूसरा नंबर क्या होगा, 12 होगा। तीसरा 18 होगा। इस तरह से 24 एंड सो ऑन। और कहां तक जाएगा ये 40 टर्म, ऐसे आप लिख लीजिए 40 टर्म्स, क्योंकि 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजल बाई 6 हमें करना है। ऐसे ऐसे जो है 40 पॉजिटिव इंटीजर्स हमें चाहिए। तो चलिए n क्लियर हो गया, n इज इक्वल टू 40। ठीक है, अब यहाँ a क्लियर हो गया। देखिए a क्या है हमारा 6 है। d क्या है हमारा, d भी हमारा 12 माइनस 6 करिएगा तो 6 ही आएगा। क्लियर। और n हमारा क्या है 40 है। n क्या है, n हमारा 40 है। अब आप जो है सम निकालना है, तो Sn निकालना है तो Sn आप निकाल लीजिए। तो Sn क्या होगा, Sn की जगह पर हमारा S 40 हो जाएगा, क्योंकि n इज इक्वल टू 40 है। इज इक्वल टू हो जाएगा 40/2, n/2 हो गया। देखिए फार्मूला यहाँ पे एक बार और लिख दे रहे हैं। Sn इज इक्वल टू होगा n/2 और ब्रैकेट में होगा 2a प्लस n-1 dk। यही फार्मूला था। तो ये हो गया 40/2, 2a, 2 इंटू ए क्या हमारा 6 है, और प्लस n-1 d, n हमारा 40 है, 40 माइनस 1 यानी 39, और d क्या हमारा 6 है। ठीक है, अब यहाँ ये हो गया हमारा 20, 40/2 क्या हो जाएगा 20, और यहाँ हो जाएगा ये 6 2 जा 12 हो जाएगा, और प्लस 6 9 जा 39 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 9 जा 54 को 4 हो गया, यहाँ पे 5 हैंड में आया, 6 3 जा 18 और 5 23। ठीक है, ये आ गया हमारा 20 और ये आएगा हमारा 12 और 2 34 हो जाएगा, 4 2 6 हो गया, और 3 1 4 हो गया, 2 46। अभी हमारा कर लेंगे यहाँ पे 20 इंटू 2 4 6, 2 का मल्टीप्लाई 2 4 6 में कर लीजिए, बाकी 0 1 ऐड कर दीजिए। क्या आ जाएगा, देखिए 2 6 जा 8 और 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4 और 1 0 आप यहाँ बढ़ा दीजिए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 12, वो है 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाई 6। तो ये आपका जो है क्वेश्चन जो था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या वो देखते हैं। यहां पर जो है आ, 4 2 6 हो गया हमारा, और 3 1 4 हो गया, और ये 2 है 2 46 हुआ, 2 6 जा 12। देखिए यहाँ पर मिस्टेक हुआ है मल्टीप्लाई। ठीक है, ये ध्यान नहीं दिए हैं हम। देखिए 2 का मल्टीप्लाई तो करिएगा तो 2 6 जा यहाँ 12 को 2 आएगा, हैंड में आएगा 1, 2 4 जा 8 और 1 9 हो जाएगा, और 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 1 0 आप बढ़ाएंगे तो 4 9 2 0 होगा। तो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाई 6, हमारा उनका सम होगा 4920।
अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर है 13। 13 में क्या दे रखे हैं, 13 में है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट मल्टीपल, सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल, सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल, फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। ठीक है, 8 के जो है 15 मल्टीपल, हमें 8 के 15 मल्टीपल कौन कौन से होंगे वो देखिए। 8 से शुरू करते हैं, 8 हुआ हमारा, और 16, 24, 32 एंड सो ऑन, लेकिन 15 मल्टीपल हैं तो 215 टर्म तक जाएगा हमारा। ठीक है, क्योंकि ऐसे ऐसे 8 के मल्टीपल कितने होने चाहिए, फर्स्ट यानी 8 से स्टार्ट करके इसी ने फर्स्ट दिया, फर्स्ट 15 मल्टीपल, तो हमारा जो है 215 टर्म तक चाहिए। अब यहाँ पे एन हमारा इसमें भी क्लियर हो गया, उसी पहले जैसे क्वेश्चन का तो आप लोग कर लीजिएगा। ए इज इक्वल टू हमारा 8 हो जाएगा, और डी इज इक्वल टू हो जाएगा 16 माइनस 8, A2 माइनस A1, तो डी भी हमारा 8 हो जाएगा, और एन हमारा जो है वो 15 है यहाँ पे। चलिए सब निकाल लीजिए, कोई बात नहीं। एस एन मीन्स एस 15 आप निकाल रहे हैं यहाँ पर, तो 15/2 होगा, n/2, और 2a, तो 2 इंटू ए हमारा 8 है, और प्लस n-1 डी, एन हमारा 15 है, -1 करेंगे तो 14 होगा, 14 इंटू डी क्या है, डी भी हमारा 8 है। तो यहाँ देख लीजिए 15/2 हो गया, और ये हो गया 8 2 जा 16, और प्लस 112। ठीक है, 14 8 जा 112। अब यहाँ पे करिएगा इसे, तो 15/2 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 16, इसमें ऐड करिएगा तो 128 होगा। ठीक है, अब ये 2 से जो है आप इसे डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8, 64 इंटू 15 क्या हुआ हमारा, 15 इंटू 64, तो 15 4 जा 60 को 0 हैंड में आया 6, और 15 6 जा 90। ठीक है, और 90 और प्लस जो 6 हैंड में आया था तो वो गया 96। ये आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर जो है 13 का। अब हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो क्वेश्चन जो है, इसके क्वेश्चन कोई विशेष जो है, क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है। देखिए 14 में क्या दे रखे हैं, ये 14 में फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। ये तो आप कर लीजिएगा, क्या कह रहा, सम 14 क्वेश्चन कर लीजिएगा। देखिए 14 क्वेश्चन में यही है कि फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच जो ऑड नंबर होंगे उनका सम निकालना है। तो सबसे लास्ट वाला नंबर हमारा ऑड नंबर 49 होगा 0 और 50 के बीच में। स्टार्टिंग का देख लीजिए हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 से, और अगला क्या होगा, 3 होगा, अगला क्या होगा, 5 होगा, एंड सो ऑन। तो इस तरह से ये वैल्यू हमारा आ गया। यहाँ ये क्लियर हो जाएगा। डी हमारा देखिए 2 होगा, 3 - 1 या 5 - 3। ए हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और डी हमारा 2 हो जाएगा, और एन हमारा कुछ नहीं हमें मालूम नहीं है, तो हमारा लास्ट टर्म मालूम है, एल इज इक्वल टू 49 है। तो एक फार्मूला बताए थे इसका एस एन का। ठीक है, क्या फार्मूला था, ए प्लस एल। ठीक है, इसके लिए हमें एन तो निकालना ही पड़ेगा, और एन जब आप निकालेंगे इसे तो देखिए कैसे एन निकलेगा इसका। हमें ये नहीं मालूम है कि ये जो है 135 कितने नंबर ऑफ टर्म है, ये नहीं मालूम है। और जब नंबर ऑफ टर्म हमें नहीं मालूम है, हमें नंबर ऑफ टर्म निकालने पड़ेंगे यहाँ पे। तो देखिए ए एन हो जाएगा हमारा, ए एन इज इक्वल टू होगा ए प्लस n - 1 डी के। ठीक है,
तो देखिए ए एन का वैल्यू हमारा 49 है, तो इसको हम जरा उधर लिख दे रहे हैं ए एन को। सपोज करिए ए एन हमारा इधर है, ठीक है, यहाँ नहीं है, तो ए एन का वैल्यू क्या है 49 है, और इधर ए प्लस ए हमारा क्या 1 है, प्लस एन माइनस 1, क्योंकि हमें एन का वैल्यू ही निकालना है, इंटू डी, डी क्या हमारा 2 है, तो इंटू 2 हो गया। अब यहाँ हो गया एन माइनस 1 इंटू 2, एन माइनस 1 और इंटू 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 49, और ये वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 49 माइनस 1 तो ये 48 हो जाएगा, और n माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 जाके यहाँ डिवाइड हो जाएगा तो 24 हो जाएगा, और n इज इक्वल टू हो जाएगा 24, और माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 25। तो n का वैल्यू 25 आया। अब यहाँ हम S25 निकाल लेंगे, n का वैल्यू क्या है 25 है, इज इक्वल टू हो जाएगा 25 बाई 2 और 2a, तो 2 इंटू ए हमारा 1 है, और प्लस n माइनस 1 डी, एन हमारा 25 है तो सिर्फ n माइनस 1 क्या होगा 24 होगा, डी क्या हमारा 2 है, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए 25 बाई 2, और यहाँ हो जाएगा 2 1 जा 2 और प्लस 48, क्योंकि 24 2 जा 48, 48 प्लस 2 50 हो जाएगा, ये हो गया 25 बाई 2 इंटू 50, और फिर 2 से इसे वो करिएगा तो कैंसिल, तो 25 और 25 ये भी आया, तो 25 इंटू 25 इज इक्वल टू हो जाएगा 625। तो ये हमारा जो है आंसर होगा। लास्ट टर्म दिया था इसका, और लास्ट टर्म 49 मीन्स nth टर्म हमारा 49 है, तो nth टर्म की जगह पर ए एन इज इक्वल टू क्या था a प्लस एन माइनस 1 डी, तो ए एन यानी nth टर्म हमारा 49 है, यहाँ रख देंगे, बाकी डी हमारा 2 क्लियर है यहाँ पे, इसमें और ए भी क्लियर है, ए हमारा 1 है, ए और डी का वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, एन में हमारा इक्वेशन आ जाएगा, फिर एन का वैल्यू आएगा, और जब एन का वैल्यू आएगा नंबर ऑफ टर्म क्लियर हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ टर्म हमारा 25 है, तो एस एन यानी S25 इज इक्वल टू आगे आप तो जानते ही हैं। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 है, चलिए लेंदी है थोड़ा सा। एक कॉन्ट्रैक्ट 15 है, a contract on construction job construction job क्या है, कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन जॉब कराए, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब ए स्पेसिफाई ए पेनाल्टी फॉर डिले ऑफ specify a penalty for delay a penalty for delay a penalty for delay of completion beyond completion beyond a certain date beyond a certain date as follow ये कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई ए पेनाल्टी फॉर डिले कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट
यानी जो कंस्ट्रक्शन जॉब था उस कॉन्ट्रैक्ट में ये था कि अगर काम को पूरा करने में डिले होगा तो पर डे के हिसाब से पेनाल्टी क्या देनी पड़ेगी, उसका एक आ रहा है ₹200 फॉर द फर्स्ट डे एज फॉलो, के बाद है ₹200 फॉर द फर्स्ट डे, ठीक है, ₹250 फॉर द सेकेंड डे, ₹250 फॉर द सेकेंड डेज, कामा इस तरह से, और ₹30 फॉर द थर्ड डे, और ₹300 फॉर द थर्ड डे। इसके बाद इन्होंने कहा इस एक्स्ट्रा मीन्स क्या हुआ, यानी इस तरह से जो है डिले चार्ज देना पड़ेगा। करा द पेनाल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे, the penalty for each succeeding day being ₹50 more than ₹50 more than for the preceding day, for the preceding day। क्वेश्चन लेंदी है, हाउ मच मनी द कंट्रैक्टर हैज टू पे। अब आगे कह रहा हाउ मच मनी द कंट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनाल्टी if he has delayed the work, अगर वर्क को डिले करता है बाई 30 डेज, बाई जो है 30 डेज, तो क्वेश्चन को ध्यान से रीड करिए। ए कंट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई ए पेनाल्टी फॉर डिले कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट एज फॉलो, ₹200 फॉर द फर्स्ट डे, ₹250 फॉर द सेकेंड डे, ₹300 फॉर द थर्ड डे। तो चलिए, अगर फर्स्ट डे को लेट हो रहा है तो पेनाल्टी कितना देना पड़ रहा है, देखिए ₹200 फॉर द फर्स्ट डे, तो फर्स्ट डे के लिए ₹200 देना पड़ रहा पेनाल्टी। या लिखेंगे, ऊपर लिख दीजिएगा पेनाल्टी गिवन आर, ठीक है, पेनाल्टी कितना दिया जा रहा है 200, यही लिख लीजिए 200, इसको हटाइए। अगले डे के लिए क्या है, सेकेंड डे के लिए 250 है, थर्ड डे के लिए क्या है 300 है, 300 फॉर द थर्ड डे। तो इस तरह से हमारा चलता चला जाएगा। लेकिन ये कितने दिन डिले किया, देखिए यहां तक तो हो गया। आगे कह रहा है द पेनाल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग ₹50 मोर
यानी पेनाल्टी जो है ईच सक्सीडिंग डे, यानी टू डेज की जो पेनाल्टी है तो उसका सक्सीडिंग डेज क्या होगा, 3 डेज। तो 3 डेज का जो है ₹50 मोर है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, द पेनाल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग ₹50 मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे। प्रीसीडिंग डे ये है, सक्सीडिंग डे ये है। प्रीसीडिंग डे सपोज करिए सेकेंड डे है और सक्सीडिंग हमारा थर्ड डे है, तो दोनों में कह रहा है ₹50 जो है थर्ड डे का जो है ज्यादा होगा। तो वैसे भी दिखाई दे रहा है ₹50 ज्यादा है यहाँ पे। अगला हमारा जो होगा क्या होगा, 350 होगा। तो इस तरह से वो फिर आगे कह रहा है, हाउ मच मनी द कंट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनाल्टी इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। तो ऐसे ऐसे, ये तो फर्स्ट डे हुआ, ये सेकेंड डे हुआ, ये थर्ड डे हुआ, इस तरह से वो 30 डेज तक जो है डिले करता है। तो अगर वो 30 डेज तक डिले करता है तो टोटल जो है पेनाल्टी उस कॉन्ट्रैक्टर को कितना देना पड़ेगा, हम सबको सम करना पड़ेगा। और सम करने के लिए हमें क्या है, कितने टर्म होंगे, ऐसे टोटल जो है कितने टर्म होंगे, 30 टर्म होंगे, क्योंकि 30 डेज वो डिले किया है। तो हमारा 30 क्लियर हो गया। ठीक है, तो और ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, एज इक्वल टू क्या है 200। और डी क्या हमारा, डी 50 आएगा। देखिए A2 - A1 या A3 - A2 करेंगे तो दोनों केस में हमारा ये AP बन रहा है। तो डी इज इक्वल टू आ जाएगा 250 - 200। ठीक है, ये हमारा 50 आ गया। डी का वैल्यू क्या आया, 50। और एन का वैल्यू गिवन है, एन क्या हमारा 30 है। तो आप एन 30 है तो एस 30 आप निकाल लीजिए। एस 30 इज इक्वल टू होगा 30/2 और 2a, तो 2 इंटू ए क्या हमारा 200 है, 2a हो गया, प्लस n - 1d। n हमारा 30 है तो 30 - 1 करेंगे तो 29 होगा, और d हमारा क्या है 50 है। तो ये क्लियर हो गया। अब यहाँ देखिए 30/2 हमारा 15 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 400, 200 इंटू 2, और प्लस 5 का मल्टीप्लाई 29 में कर लीजिए, 1 जीरो बढ़ा दीजिएगा। 5 9 जब 45 को 5 हैंड में आया 4, और 5 2 जा 10, 10 और 4 14, और 1 जीरो आप ये कर लीजिए। तो देखिए 450 और 400 1850 हो जाएगा, ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे 1850। तो ये हो जाएगा हमारा इज इक्वल टू 15 इंटू 1800। ठीक है, 50। अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15 0 जा 0, 15 5 जा 75, वो 5 हैंड में आया 7। ठीक है, और 15 8 जा 120, 120 और 7 127 हुआ। 127 को 7 हैंड में आया हमारा 12, और 15 1 जा 15 और 12 ये 27 हो जाएगा। तो टोटल इतने रुपीज जो है पेनाल्टी उसे देने पड़ेंगे। कितना देना पड़ेगा, 27,750 रुपीज। तो देखिए इसमें कुछ नहीं था, जब इसमें क्लियर दिया फर्स्ट डे के लिए पेनाल्टी क्या है, फर्स्ट ₹200 जो है फॉर द फर्स्ट डे, क्लियर हो गया। और ₹250 फॉर द सेकेंड डे, सेकेंड डे के लिए ₹50 है। ₹300 फॉर द थर्ड डे। ऐसे ऐसे वो 30 डेज तक जो है डिले किया, तो पर डे 50 रुपीज पेनाल्टी बढ़ती चली गई। तो टोटल 30 डेज का जो पेनाल्टी हुआ वही पूछ रहा है यहाँ क्वेश्चन में कि हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे। ठीक है, एज पेनाल्टी। तो ये हमारा क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 है, ए सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज्ड। क्वेश्चन नंबर 16, ए सम ऑफ ₹700
टू बी यूज्ड, कहाँ यूज किया जाना है इसे, टू गिव 7 कैश प्राइज, ठीक है, टू गिव 7 कैश प्राइज, ठीक है, कैश प्राइज टू स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल, कैश प्राइज टू ए स्टूडेंट, to a student of a school for their overall, of a school for their overall academic performance, academic परफॉर्मेंस, एकेडमिक जो है परफॉर्मेंस, फिर आगे कह रहा इफ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन, कह रहा है इफ ईच प्राइज ₹20 लेस देन if each prize is ₹20 less than its preceding prize, its preceding prize, preceding prize फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइज। तो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइज। क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्वेश्चन रीड करिए। ए सम ऑफ ₹700, टोटल कितने रुपीज हैं? 700 हैं, ठीक है। इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइज, और कैश प्राइज भी हमें कितने देने हैं? 7 ही देने हैं। 700 रुपीज है और कैश प्राइज भी हमें 7 स्टूडेंट को देने हैं। 7 प्राइज टू ए स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस, ठीक है। आगे कह रहा इफ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज, यानी ये रहा 7 है, सपोज करो 7 प्राइज है यहाँ पे, ठीक है। 7 प्राइज का अमाउंट नहीं लिखे हैं, ये 7 प्राइज है। नहीं, कहा क्या रहा है यहाँ पे कि इफ ईच प्राइज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज, यानी ये प्राइज जो है सेकंड प्राइज फर्स्ट प्राइज से ये ₹20 कम है, और फिर ये वाला क्या है, इससे ₹20 कम होगा। ये वाला प्राइज इस वाले प्राइज से ₹20 कम होगा। इस तरह से इसका मीनिंग हुआ इफ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज, अपने प्रीसीडिंग प्राइज से जो है 20 लेस है। इस तरह से हो गया हमारा। तो देखिए यहां पर जो है एक कॉमन डिफरेंस आया, जो 20 रुपीज का डिफरेंस हुआ हर एक कंजेक्टिव प्राइज में, वो कॉमन डिफरेंस हुआ। तो यहां पे लिखेंगे हियर, ठीक है, यस 7, क्योंकि 7 प्राइज है और 7 और टोटल इनका जो है अमाउंट कितना है ऐड करने पे 700 है। तो यस 7 इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे देखा जाए तो 700 है। 7 प्राइज को हम ऐड करेंगे तो 700 ही तो आएगा रुपीज, क्योंकि टोटल 700 रुपीज को ही 7 प्राइज में हमें एडजस्ट करना है। और यहां पर जो है एन भी हमारा क्या हुआ, 7 हुआ, ठीक है। और डी क्या है, डी हमारा 20 है। देखिए 3 चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। हम आपको फार्मूले में बार बार यही बताते हैं कि जो फार्मूला हमारा होता है उसमें 4 अननोन है, उस 4 अननोन में कोई भी 3 हमारा क्या फार्मूला है, SN इज इक्वल टू है n/2 और ब्रैकेट में है 2a + n-1 DK, ठीक है। तो DN 2 हो गए और A 3 हो गए और SN 4 है, चारों में से कोई भी 3। तो देखिए 3 हमारा क्लियर हो गया यहाँ पे। अब हम
क्या निकालना है, हमें जो है ए का वैल्यू निकालना है। और जब ए का वैल्यू आ जाएगा, जब ए का यानी फर्स्ट प्राइज का वैल्यू आएगा तो उसका अगला प्राइज फर्स्ट से 20 कम कर देंगे, फिर उसका अगला प्राइज जो है सेकेंड वाले से 20 कम कर देंगे। तो हमें ए निकालना है, मेन चीज क्या, ए निकालना है। देखिए यह 7 हमारा ये है, तो यह 7 हम लिखने जा रहे हैं। यह 7 का वैल्यू 7/2 और 2a, तो 2a का वैल्यू हमें नहीं मालूम है। 2a प्लस n-1 यानी n हमारा 7 है तो 6, n-1 यानी 7 - 1 6, और d क्या हमारा 2 है। और किसके इक्वल है, यह 7 है, यह 7 का वैल्यू लिखे है ना, तो ये हमारा 700 के इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ 7/2 करिए इसे, और यहाँ पर देखिए 2a और प्लस 6 2 या 12, 2a प्लस 12 इज इक्वल टू हुआ हमारा 700। ठीक है, अब यहाँ पर 2a और प्लस 12 इज इक्वल टू 700, और ये देखिए 7/2 मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा डिवाइड होगा, तो डिवाइड 7/2 करेंगे जब, तो मल्टीप्लाई होगा तो 2/7 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे, बात समझ में आ रही है कि नहीं। देखिए ये हमारा जो है 700 है, 7/2 पूरे में मल्टीप्लाई है, देखिए ब्रैकेट लगा हुआ, तो 2a प्लस 12 हमारा किसके इक्वल होगा, 700 डिवाइडेड बाई, उधर जाएगा तो क्या होगा 700 डिवाइडेड बाई लिख देंगे हम 7/2, और जब इसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे 2 ऊपर जाएगा 7 नीचे, हम लिख दिया यहाँ पे। अब 7 और 700, ये तो 100 हो गया, और यहाँ 2 बचा हुआ था, 100 और 2 जा 200 हमारा राइट साइड में हो जाएगा। ठीक है, तो 2a और प्लस 12 इज इक्वल टू 200। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लीजिए 2a इज इक्वल टू 200 और -12 हो जाएगा, क्योंकि इधर +12 उधर जाएगा तो -12 होगा, तो 2a इज इक्वल टू आ जाएगा 188, तो a इज इक्वल टू आएगा 188/12। ठीक है, तो 288/12 होगा, तो a का वैल्यू जो है आएगा वो जो है, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ, देखना पड़ेगा भाई। S7 हमारा 700 है, और डी हमारा क्या है यहाँ पे, D50 है। क्या दिमाग चला जाता है, चलिए मैथ है सबके साथ होता है। D50 है यहाँ पे, तो D50 क्योंकि 50 का डिफरेंस है, नहीं ईच प्राइज ₹20 या 50, हमने देखिए 20 की जगह पर हमने 2 लिख दिया था, ये गलती हुआ था। यहाँ पे 20 रुपीज का डिफरेंस है, तो यहाँ पर 20 होगा देखिए, और जब ये 20 होगा तो 120 हो जाएगा, यहाँ भी 120 होगा, यहाँ पे भी हमारा 120 होगा, यहाँ पर भी हमारा 120 होगा। लेकिन ये जो 20 होगा वो प्राइस कम होता जा रहा है, तो -20 होगा, लेस होता जा रहा है, इसलिए ये क्वांटिटी नाम हमारा 6 × -20 होगा। क्या होगा, तो ये हमारा देखिएगा यहाँ 6 × डी हमारा -20 होगा, क्योंकि ये प्राइस इससे 20 कम होगा यहाँ पे, और ये जो है इससे 20 कम होगा। जैसे सपोज करिए, मान लीजिए यहाँ पर जो है 60 है, तो अगला क्या होगा, ये 40 ही होगा। तो जब हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे डी, तो 40 - 60 करेंगे तो हमारा -20 आएगा। समझ में आ गया, ये -20 हुआ, तो -20 के चलते जो प्लस था यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और यहाँ भी ये माइनस हो जाएगा, और ये सब के सब जो हमारे माइनस हो जाएंगे। ठीक है, 2a माइनस। अब देखिए 2a इज इक्वल टू होगा, अब जहां ये माइनस हुआ था ये 120 प्लस हो जाएगा, यहां पर देखिए क्या होगा, 2a इज इक्वल टू आ जाएगा 200 और 120 320, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 320/2, तो ये आ जाएगा हमारा 320 है तो 160। ठीक है, a का वैल्यू आया 160। अब जरा यहां देख लीजिए 7 प्राइज हमारे पास हैं, तो फर्स्ट आपका क्या कह रहा है, पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइज, तो यहां लिख देंगे वैल्यू ऑफ ईच प्राइज, लिख देंगे वैल्यू ऑफ ईच प्राइज। पहला प्राइज हमारा 160 होगा, दूसरा 20 कम करते जाइए 140 होगा, तीसरा 120 हो जाएगा तीसरा प्राइज, चौथा 100 होगा, और पांचवा 80 होगा, और छठा प्राइज जो है 60 होगा,
और सातवां प्राइज ₹40 होगा। देखिए सातों आ गए, क्योंकि 20 कम होते जाएंगे। फर्स्ट टर्म हमारा यहाँ क्लियर हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 है, इन ए स्कूल स्टूडेंट, ये भी लेंथी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, देखिए हम क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं क्योंकि बोर्ड ही भर जाएगा, वैसे समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है, इन ए स्कूल स्टूडेंट्स थॉट टू प्लांटिंग ट्री इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए स्टूडेंट ने जो है स्कूल में प्लानिंग बनाया ट्री प्लांटेशन का। इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्री, लेकिन कितने कितने ट्री हर एक स्टूडेंट लगाएंगे। इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास। यानी कह रहा है यहाँ पे कि ये डिसाइड किया गया कि कितने कितने जो है ट्री लगाया जाएगा, तो दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास, हर एक क्लास के ईच सेक्शन के बच्चे जो है, ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास, ठीक है, इन विच दे आर स्टडिंग। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, इन्होंने दिया है ए सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट विल प्लांट 1 ट्री। ठीक है, अगर हमारा क्लास फर्स्ट का है तो 1 ट्री लगाएंगे, सेकंड के हैं तो 2 ट्री लगेगा। ठीक है, एक सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट विल प्लांट 1 ट्री, एक सेक्शन ऑफ क्लास सेकंड विल प्लांट 2 ट्री, और इस तरह से 12 तक हैं, वो स्कूल 12 क्लासेस तक है, तो सेकंड के 2 लगाएंगे और थर्ड के हमारे 3 प्लांट लगाएंगे एंड सो ऑन। इस तरह से जो 12th में होंगे बच्चे, इसमें होंगे 12th में होंगे, वो हमारे जो है 12 ट्री लगाएंगे। ठीक है, तो आगे समझिए क्या है। पहले क्लास में है तो 1 ट्री लगाएंगे वो बच्चे, सेकंड क्लास के 2 ट्री लगाएंगे, जो क्लास थर्ड में है वो 3 लगाएंगे, इस तरह से है। और क्लास 12 तक वो स्कूल हमारा है। आगे क्या कह रहा है कि देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, लेकिन ये जो क्लास फर्स्ट है इसमें 3 सेक्शन है, तो जब 3 सेक्शन है तो नंबर ऑफ जो है प्लांट ट्री क्या हो जाएगा 1 into 3, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 ही है एंड सो ऑन, और फिर तब इसमें भी 3 ही है। यानी क्लास 12 में 3 सेक्शन है, क्लास 3 में 3, यानी हर एक जो क्लास 1 से लेके 12 क्लास तक है उस हर एक क्लास में 3 सेक्शन है। तो जिस क्लास के बच्चे होंगे उस सेक्शन के बच्चे मिलकर के 1 ट्री लगाएंगे। तो क्लास फर्स्ट के बच्चे जो है 3 सेक्शन है तो 3 ट्री लगाएंगे 3 ट्री को, और क्लास जो सेकंड है, सेकंड क्लास के जो बच्चे हैं इनमें भी 3 सेक्शन है, हर एक में 3 है, तो 2 3 जा 6 ट्री ये लगाएंगे, ये तो 1 लगाएंगे, और ये कितने लगाएंगे 9 हो जाएगा इनका, 9 ट्री ये लगाएंगे थर्ड के। इसी तरह से फोर्थ के क्या लगाएंगे, चलिए देख लीजिए, तो 3 into, क्योंकि सेक्शन देखिए ये जो हमारा है ये तो हमारा ये 3 कांस्टेंट होगा। ये 4th क्लास के बच्चे हैं, 3 सेक्शन है तो एक सेक्शन हमारा 4 लगाएगा और 3 सेक्शन है तो ये 12 हो गया। इसी तरह से जो 5th क्लास के बच्चे हैं 5th क्लास में हैं और 5th क्लास में 5 ट्री लगाएंगे, लेकिन 5 ट्री तो लगाएंगे लेकिन 3 सेक्शन है उसमें तो 15 ट्री हो जाएगा, हर एक सेक्शन के 5 लगाएंगे इस तरह से। और इस तरह से जो है हमारे बनते चले जाएंगे और ऐसे ऐसे 12 टर्म होंगे। देखिए 5th तक हो गया, 5th क्लास तक, तो 1 into 3 क्या हो जाएगा 3, 1 2 3 4 5 क्लास तक 5 टर्म, 12 क्लास तक कितने टर्म हो जाएंगे 12 टर्म। तो ये है इसका कहने मीनिंग है समझने का। हाउ मेनी ट्री विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट,
तो स्टूडेंट जो है टोटल कितने ट्री होंगे। चलिए वैसे आप क्वेश्चन समझ लिए क्या करना है, 17 है, सॉल्व कैसे करना है। तो यहां लिखेंगे नंबर ऑफ प्लांटेड ट्री, ठीक है, फॉर ईच क्लास, ठीक है। यहां लिख सकते हैं ब्रैकेट में इंक्लूडिंग 3 सेक्शन, क्योंकि क्वेश्चन में दिया 3 सेक्शन है। आर क्या होंगे वो नंबर 3, 6, 9, 12, 15 लिख लीजिए। 3, 6, 9, 12, 15 और ऐसे ऐसे कहां तक जाएंगे 2, 12 टर्म तक, क्योंकि 12 क्लास है तो 2, 12 टर्म हो जाएंगे, ठीक है। अब हमें सम निकालना है यहां से यहां तक का। तो देखिए यहां पर आपको पता ही एस एन आप निकाल लीजिए। तो एस एन इज इक्वल टू n/2, तो एस एन हमारा क्या होगा S12 होगा, ये 12/2 हो जाएगा। और 2a, तो 2 इंटू ए क्या हमारा 3 है, और प्लस n हमारा 12 है, n-1 करेंगे तो 11 आएगा, प्लस 11 डी हमारा क्या देख लीजिए, डी हमारा 3 का डिफरेंस है, ठीक है। 9 - 6 3, 12 - 9 3, तो 3 का डिफरेंस है, तो ये हो गया हमारा। अब ये हो गया S12 इज इक्वल टू हो जाएगा 12/2 हमारा ये 6 हो जाएगा, और ये 2 3 जा 6 हुआ, प्लस 11 3 जा 33 हुआ, तो ये हो गया 6 इंटू 6 प्लस 33 39 हुआ। ये हो गया 6 9 जा 54 को 4 हैंड में आया 5, और 6 3 जा 18 और 5 23, तो टोटल 234 जो है हमारे ट्री लगाए जाएंगे, प्लांट किए जाएंगे। तो चलिए ये हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 ये भी लेंदी है, लेकिन इसको लिखना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। 18 में क्या है देखिएगा ध्यान से। ये स्पाइरल इज मेड अप A spiral is made up of successive successive semicircle. सेमी, हाँ ठीक है, सेमी सर्कल्स है। आगे क्या कर रहा, विद सेंटर ऑल्टरनेटली, सेमी सर्कल विद centers alternately at A and B, at A and B, starting with center at A, starting with center A, center A of radii center A and B starting with center A of radii जो है 0.5 सेंटीमीटर, देखिए यह 0.5 सेंटीमीटर कामा 1.0 सेंटीमीटर कामा 1.50 1.5 सेंटीमीटर
कामा 20 सेंटीमीटर, अरे सॉरी 2.0 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। ठीक है, और फिगर दिया है, सोन इन द फिगर, फिगर भी यहां बना के दिखाते हैं आपको। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल, पूछ क्या रहा है, व्हाट इज टोटल लेंथ, व्हाट इज टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल made up of 13 consecutive semicircle, विद इतना यहाँ पे सेमी सर्कल। ठीक है, आगे क्या है यहाँ पे, टेक पाइज इक्वल टू, यहाँ ब्रैकेट में लिया है इन्होंने, पाइज इक्वल टू 22/7 लेना है। अब फिगर जरा इनका देख लेते हैं क्या है वो, देखिए फिगर इनका, ये इनका फिगर है, ये लाइन ड्रा किए हैं और यहाँ पे इन्होंने पहले बनाया ये, और ए से इन्होंने स्टार्ट किया है, ये जो सेंटर हुआ इसका ए है। इसके बाद क्या हुआ, ए से फिर जो है ये गए बी पर, तो यहाँ से ए यहाँ आए और यहाँ से फिर ए यहाँ आए, इस तरह से। तो बी जो हमारा है वो यहाँ पर है, ये जो है हमारा ये बी पॉइंट है, ये हमारा ए पॉइंट है। तो देखा जाए तो ये पहले वाले सर्कल का सेंटर हमारा ए हुआ, और जो यहाँ से सेमी सर्कल हुआ यहाँ से यहाँ तक, देखिएगा यहाँ से यहाँ तक का इसका सेंटर बी हुआ, फिर यहाँ से यहाँ तक का जो हुआ इसका सेंटर फिर अल्टरनेट, अब अगले का फिर बी हो जाएगा सेंटर, इस वाले का हो गया हमारा बी। इस तरह से ध्यान से देखिए कि ये कह रहा है कि ये स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल, सक्सेसिव सेमी सर्कल, एक ये सेमी सर्कल, इसके बाद आगे वाला सेमी सर्कल, फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ तक का सेमी सर्कल, फिर यहाँ से यहाँ तक का सेमी सर्कल। ठीक है, तो सक्सेसिव सेमी सर्कल, और ये थोड़ा सा फिगर आप लोगों को छोटा लग रहा है, थोड़ा बड़ा कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। आप बना लीजिए, यहाँ पे है ये रहा, और ये रहा हमारा ए, और ये रहा हमारा बी। ठीक है, अब इसके बाद वाला शुरू करते हैं। अब इसको हाँ अंदर लिखना पड़ेगा, इसके बाद का सेंटर ये होगा और इसके बाद का सेंटर होगा ए। ठीक है, और फिर इसके बाद का सेंटर होगा बी, ऐसे है ये। तो देखिए ये जो पहला सेमी सर्कल है ये, इसका सेंटर हुआ ए यहां पर, और देखिए दूसरा जो सेमी सर्कल हुआ ये, इसका सेंटर हुआ बी, फिर तीसरा जो होगा थर्ड वाले का फिर ए हो जाएगा, फोर्थ वाले का सेंटर फिर बी हो जाएगा, इस तरह से है। देखिए क्या कह रहा, ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल विद सेंटर्स अल्टरनेटली एट ए एंड बी, यानी सेंटर जो सेमी सर्कल के हैं वो अल्टरनेटली चेंज हो रहा है, ए है फिर अगले वाले सेमी सर्कल का बी हो जाएगा, फिर उसके अगले वाले सेमी सर्कल का ए हो जाएगा, फिर उसके अगले वाले का बी। देखिए फर्स्ट वाला जो सेमी सर्कल है यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से, तो इसका करा स्टार्टिंग विद ए, स्टार्टिंग विद सेंटर ए। देखिए स्टार्टिंग विद सेंटर ए, तो पहले का जो हमारा होगा सेंटर वो ए हो गया इसका। अब अगला जो यहाँ से यहाँ तक है इसका सेंटर बी हो गया, फिर इसके बाद वाले का फिर सेंटर ए हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ से ये पूरा का पूरा जो ये है इसका सेंटर फिर हमारा क्या हो गया, ए हो गया। फिर इसके बाद वाले का यहाँ से यहाँ तक का सेंटर वो
बी हो गया, इस तरह से। तो देखिए कहा क्या रहा है यहाँ पे, समझिए कह रहा रेडियाई 0.5 1.7, ये जो रेडियस है ये जो है ये 0.5 है, क्या रेडियस पहले वाले सेमी सर्कल का 0.5 है, ठीक है। और दूसरे वाले का क्या है 1.0 है, तीसरे वाले का क्या है 1.5 है, और फिर ऐसे ऐसे करके 2.0 सेंटीमीटर, यानी 0.5 सेंटीमीटर बढ़ता जा रहा रेडियस, ठीक है। तो देखा जाए तो ये हमारा एक तरह से ये सेमी सर्कल हुआ, तो इसका पेरीमीटर सेमी सर्कल का, सपोज करिए इसका लेंथ यहाँ से यहाँ तक का आप L1 ले लीजिए, फिर यहाँ से यहाँ तक का आप L2 ले लीजिए, फिर यहाँ से और यहाँ तक तीसरे वाले पार्ट का L3 ले लीजिए, फिर यहाँ से और यहाँ तक का L4 ले लीजिए। तो ऐसे ऐसे जो है कह रहा है कि 13 सेमी सर्कल बनेंगे। क्या कह रहा है, What is the total length of such spiral made up of 13 consecutive semi circle? तो अभी तो देखिए 4 तो हमने ही बना दिया, तो ऐसे ऐसे 13 सेमी सर्कल जो बनेंगे, तो उस सेमी सर्कल का जो है क्या पूछा है, टोटल लेंथ पूछा है, यानी व्हाट इज टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल। तो टोटल लेंथ जब हमारा सबका जो है पेरीमीटर निकालेंगे यानी सरकमफ्रेंस, तो ये सेमी सर्कल 13 जो सेमी सर्कल बनेंगे उनका सरकमफ्रेंस निकालेंगे। तो सरकमफ्रेंस से हम फर्स्ट वाले का L1 मान लिए, दूसरे का L2, तीसरे का L3, चौथे का सेमी सर्कल का L4, तो वही हमारा। लेकिन ये आता कैसे है, जो हमारा ये तो रेडियस हो गया पहले सेमी सर्कल का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, ऐसे ऐसे 2n टर्म तक जाएगा, अरे सॉरी 213 तक जाएगा। कहां तक जाएगा 13 टर्म तक, क्योंकि 13 सेमी सर्कल कंजक्टिव सेमी सर्कल होंगे। अब यहां पर देखिए ये तो आर है, आपको पता है पूरे अगर सर्कल पूरा है तो उसका सरकमफ्रेंस क्या होता है 2πr, लेकिन अगर हाफ है इतना ही है तो सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा बाई 2, सिर्फ πr आएगा, यानी पाई इंटू रेडियस के, ठीक है। क्या आएगा पाई इंटू रेडियस के। तो पहले वाले का देखिए रेडियस तो हम लिख रखे हैं सबका, अगर हम पाई से मल्टीप्लाई कर दें इंटू पाई कामा 1.0 पाई, आ रहा समझ में, पाई आर हो गया कि नहीं, 1.5 पाई, इस तरह से 2.0 पाई सेंटीमीटर में है। ये क्या है देखिए ऐसे लिख लीजिए, समझ में नहीं आ रहा, देखिए क्या है 0.5 सेंटीमीटर तो रेडियस हो गया पहले का, लेकिन ये जो है पाई ऐड कर देंगे तो पाई आर हो गया। तो पहले वाले सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस निकल गया, दूसरे वाले का दे रखा है इन्होंने रेडियस 1.0, तो दूसरा वाला क्या होगा 1.0 पाई हो गया क्योंकि पाई आर हो गया। तीसरे वाले का इसी तरह से 1.5 है, पाई हो गया, ये भी पाई आर हो गया। चौथे का, चौथे सेमी सर्कल का 2.0 पाई, ये भी पाई आर हो गया। तो इस तरह से है। अब हमें सम निकालना है, इनका सम निकालेंगे, टोटल 13 है तो यस 13 हो जाएगा, यस 13 इज इक्वल टू 13/2, ठीक है। 13/2 के बाद जो है हमारा यहां पर देखिए 13/2 के बाद, या ऐसे भी लिख सकते हैं, अभी यहां पर आप पाई कॉमन ले सकते हैं हर एक में, देखिए हर एक टर्म में। तो अगर आप पाई कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा हमारा 0.5, ठीक है। और अब सबको हमें प्लस करना है एक तरह से, तो अभी तो हम सिर्फ जो है एपी को दिखाएंगे 0.5 1.0 प्लस कर ही लीजिए, अब 1.0 और 1 प्लस 1.5 और प्लस 2.0 और प्लस 213 टर्म तक, ठीक है। अब यहां देखिए पाई का वैल्यू 22/7 है और इनटू हो जाएगा। अब हम निकालना है यस 13 निकालना है, देखिए ये हमारा पाई को सब में था इसलिए हम कॉमन ले लिए। अब हमारा जो है डी, आपको पता है क्या होगा इसका डी, देखिए डी हमारा क्या होगा 1.0 माइनस 0.5, तो 0.5 ही डी आएगा। देखिए 1.5 माइनस 1 ये सब पॉइंट है,
तो 0.5 इसका डी हो जाएगा। ये हमारा 0.5 है पहला टर्म। तो यहाँ पे हो जाएगा 13 है तो 13/2, और यहाँ हो जाएगा हमारा 2a, तो 2 इंटू 0.5, क्लियर हो गया। 2 इंटू 0.5, 2a हो गया, प्लस 13 है, एन हमारा 13 है तो n माइनस 1 12 होगा। 12 इंटू डी क्या है हमारा 0.5 है। डी हमारा क्या आएगा 1.5 माइनस 1 या 2 माइनस 1.5 है ना, 2 सेंटीमीटर है इस तरह से। तो ये हमारा हो गया। अब हम इसको आगे लिखेंगे, देखिए क्या होगा। अगर देखा जाए तो 2 है, ये 11 हो जाएगा, ठीक है। और तो 11 ये हो गया हमारा, और 13 ये हो गया। तो आप यहां पे अब इसको हम हटा दे रहे हैं, ये तो समझ में आ ही गया। यहां देख लीजिए, यहां पे सिर्फ बचा 22 11/7। तो क्या बचा हमारा 11/7 और इंटू 13, तो इंटू हमारा 13 हो गया। और यहां ब्रैकेट में देखिए 2 इंटू 0.5 तो 1 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस 12 इंटू 0.5 तो 12 5 या 60, लेकिन 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, 6a आ जाएगा, तो प्लस 6a हो गया, ठीक है। तो S13 है, क्या निकालना है हम, S13 का वैल्यू निकालना है। तो S13 इज इक्वल टू हो जाएगा 11/7 और इंटू ऊपर में हमारा 13 है, और इंटू देखिए 6 + 1 7 ये भी आ जाएगा। ये 7 से कैंसिल हो गया, बचा 11 इंटू 13। तो 11 इंटू 13 को हम 11 3 जा 33 को 3 हैंड में आया 3, 11 1 जा 11 और 3 14 हो गया। 143 सेंटीमीटर जो है इसका टोटल जो है लेंथ होगा। तो ये क्लियर हो गया आप लोगों का। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 19 देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहे हैं 200 log r। क्वेश्चन नंबर है हमारा 19, कह रहे हैं 200 लाख्स, यानी लट्ठे हैं, और टोटल कितने हैं 200 हैं। आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। stacked in the following manner। हालांकि इसका फिगर जो है बुक में दिया हुआ है, फॉलोइंग मैनर, यानी इस तरह से जो है ये रखे जाते हैं। 20 लाख फॉलोइंग मैनर्स करा 20 lakhs in the bottom row, in the bottom row में 20 lakhs हैं। 19 in the next row, काम आया यहाँ पे 19 in the next row, 18 in the row next to it, या 18 in the थर्ड रो आप कह सकते हैं, थर्ड रो, एंड सो ऑन, ठीक है, इस तरह से। क्लियर, एंड सो ऑन। अब आगे हम ये क्या कह रहे हैं, फिगर तो हम नहीं बना सकते, यहां पे फिगर बना हुआ, लेकिन क्वेश्चन समझ लीजिए। इन हाउ मेनी रो आर द 200 lakhs प्लेस्ड, क्या पूछ रहा है, इन हाउ मेनी रो पूछ रहा है, इन हाउ मेनी रो in how many row
are the 200 lakhs placed are the 200 lakhs placed and how many lakhs are in the top row, and how many lakhs are in the top row, ठीक है, and how many lakhs in the टॉप रो। एक क्वेश्चन है, देखिए क्या है। टोटल लाख्स हमारे पास कितने हैं, 200 हैं। कितने लाख्स हैं, 200 लाख्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, यानी इस तरीके से 200 लाख्स जो हैं इस तरीके से रखे जाते हैं एक के ऊपर एक। कैसे, 20 लाख्स इन द बॉटम रो, सबसे नीचे वाले रो में जो है यहां पर 20 लाख्स रख दिए जाते हैं। इसके बाद 19 इन द नेक्स्ट रो, इसके ऊपर वाला जो आएगा रो उसमें 19 लाख्स रखे जा रहे हैं। 19 इन द नेक्स्ट रो, ठीक है, और 20 लाख्स इन द बॉटम। इन द बॉटम मीन्स फर्स्ट रो एक तरह से हुआ, और फिर सेकेंड रो में बॉटम के ऊपर वाला जो रो है उसमें 19 लाख्स। तो देखिए ऐसे कर लीजिए, 20 लाख्स तो बॉटम रो में हो गया, और बॉटम के बाद नेक्स्ट रो मीन्स बॉटम के ऊपर वाले रो में 19 रखा जा रहा है, फिर उसके वाले ऊपर वाले रो में 18 इन द थर्ड रो। अब देखिए, अब ये फर्स्ट रो हो गया, इसमें कितने हो गए 20, इसमें कितने हो गए 90, और थर्ड में कितने हो गए 18, ठीक है। थर्ड रो में 18 इन द थर्ड रो। और इस तरह से एक एक जैसे जैसे रो आगे बढ़ेगा वैसे वैसे एक लाख्स जो है कम होते जाएंगे। 20, 90, थर्ड में 18, फोर्थ में क्या होगा 17, ठीक है, 1, 2, 3, 4, फिफ्थ में क्या हो जाएगा 16। इस तरह से जो है आगे ये बढ़ता चला जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि जितने भी लाख्स होंगे, जितने भी रो बनेंगे, उस टोटल रो में जितने भी ये सब लाख्स रखे गए हैं सबको ऐड करने पे क्या आएगा 200 लाख ही आएगा, क्योंकि हमारे पास लाख कितने हैं, ओनली 200 हैं। तो देखिए आगे क्या होगा इसके, करा इन हाउ मेनी रो आर द 200 लाख्स प्लेस्ड। हाउ मेनी रो यानी रो कितने बनेंगे, रो कितने बनेंगे, तो रो का वैल्यू यानी हमें n निकालना है ना। कितने टर्म होंगे उतने ही रो बनेंगे, तो हमें n का वैल्यू निकालना है। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया इन हाउ मेनी रो, तो n का वैल्यू निकालना है। आगे क्या कह रहा है, एंड हाउ मेनी लाख्स इन द टॉप रो, यानी जो सबसे टॉप का रो होगा, यानी जब n रो बनेंगे तो nth रो, यानी nth टर्म का जो वैल्यू होगा वो हमें निकालना पड़ेगा। जो nth टर्म का वैल्यू होगा, ठीक है, अब जैसे फोर्थ टर्म का वैल्यू क्या, फिफ्थ टर्म का वैल्यू क्या 16 है, इसका मतलब ये हुआ कि 16 लाख्स जो है रखे गए हैं। उसी तरह से nth टर्म जो होगा, जो टर्म हमारा n का आएगा, तो वो जो है सपोज करिए n का वैल्यू आया हमारा 9, सपोज कर लीजिए, तो 9 रो बने। तो ये पूछ रहा है यहां पे सेकंड वाले में कि एंड हाउ मेनी लाख्स इन द टॉप रो। टॉप रो मीन्स जब 9 रो है तो 9th रो में कितने नंबर ऑफ लाख्स हैं, तो वही तो हुआ कि 9th रो का मतलब 9th टर्म का वैल्यू। उसी तरह से हम n रो मान लिए हैं, तो n रो में का मतलब क्या हुआ, nth रो में जो है कितने लाख्स होंगे, तो an का वैल्यू निकालना है। समझ में आ गया होगा। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को, चलिए सब कुछ क्लियर है यहाँ पे। तो यहाँ पे Sn हमारा गिवन है, Sn क्या है 200 है, यानी लाख्स हमारे 200 हैं, और A इज इक्वल टू 20 है, देख लीजिए यहाँ पे पहला टर्म, और D इज इक्वल टू क्या आएगा 1 आएगा, 19 माइनस 20 या 18 माइनस 19। ये तीन चीजें क्लियर हो गई है ना। तो चलिए हम रखते हैं इसमें वैल्यू, Sn हमारा 200 है, इसको तो हम राइट साइड में रखेंगे। पहले इसको रखते हैं n/2, क्योंकि n का वैल्यू हमें नहीं मालूम है, n निकालना है। तो Sn इज इक्वल टू हो जाएगा n/2, और इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2a, तो 2 इंटू ए क्या हमारा 20 है, ये क्या है 20 है,
और प्लस n-1 और d, तो d हमारा क्या है 1 है, तो इंटू 1 इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा 200 ही तो ला गए टोटल। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा n/2 और ये हो जाएगा हमारा 22 या 40 और प्लस n और -1, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई होगा तो n-1 ही बना रहेगा, और इज इक्वल टू आया 200। क्या आया 200। अब यहाँ पे इसको आप निकाल लीजिए। देखिए ये होगा हमारा n/2 का जब 40 में मल्टीप्लाई करिएगा तो n/2 इंटू 40 क्या करेंगे यहाँ पे कर लीजिए n/2 इंटू 40 और प्लस, देखिए 2 टर्म है इसके अंदर तो 40 ना करिए बल्कि 40 -1, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखिए -1 और 40 है तो हम डायरेक्ट कर दें 39 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 39 प्लस n, क्लियर हो गया ना, क्योंकि -1 था। तो यहां पर जो है n/2 इंटू 39 होगा, क्या होगा n/2 इंटू 39 और प्लस क्या होगा n/2 इंटू n के, प्लस होगा n/2 इंटू n के इज इक्वल टू आएगा हमारा 200 के यहाँ पे। अब इसके बाद देखिए क्या है 39n/2 क्या आया 39n/2, n इंटू 39 था, और प्लस n स्क्वायर n इंटू n स्क्वायर बाई 2 और इज इक्वल टू हमारा क्या है 200 है। तो अगर हम 2 एलसीएम ये 2 है हमारे पास, तो 2 अगर हम कॉमन 1/2 देखिए 1/2 यहाँ भी मिल जाएगा, 1/2 यहाँ भी मिल जाएगा, तो 1/2 अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा 39n और प्लस n स्क्वायर और इज इक्वल टू हो जाएगा 200, और ये हो जाएगा n स्क्वायर हम लिख लेते हैं ऐसे और प्लस 39n और इज इक्वल टू होगा ये 200 है, और 1/2 जब उधर जाएगा तो 200 डिवाइडेड बाई 1/2 होगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/1 आएगा। यहाँ पे 2/1 लिखते नहीं है, सीधे 400 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 400, देखिए क्या बनेगा n स्क्वायर प्लस 39 और ये 400 जो बनेगा इसको राइट साइड में लाइए, अरे सॉरी लेफ्ट साइड में, इज इक्वल टू 0 रख दीजिए। देखिए n में हमारा क्वाड्रिक, n में हमारा जो है क्वाड्रिक इक्वेशन बन करके ये तैयार हो गया। अब हमें इससे n का वैल्यू आएगा, तो चलिए इसको हटाते हैं, हमें सिर्फ n का वैल्यू निकालना है, इसके बाद फिर हम a के वैल्यू को निकाल लेंगे। तो देखिए ये 400 है, अब 400 को -400 इंटू 1, आपको पता है कि इसका कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका तो 1 है, 1 इंटू -400 तो -400 ही होगा। तो अभी हम 400 मान के चलते हैं 20 इंटू 20। अब इसे छोटा करिए, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 5 इसका बन गया 2 इंटू 2 4 4 5 20। उसी तरह से इसका भी बन जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5। चलिए हमने 400 का बनाया 20 इंटू 20, फिर उसका प्राइम कर लिया, यानी इतना इज इक्वल टू आपका क्या 400 आएगा। लेकिन इसमें 2 पार्ट करने हैं क्योंकि -400 है यहाँ पे, और डिफरेंस ऐड करने पर 39 भी आना चाहिए। देखिए क्या है यहाँ पे, तो देखिए क्या आएगा 4 2 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 और 5 5 जा 25। ये कहीं पर मिस्टेक हो रहा है, कहीं पर हो रहा है ओ n-1 इंटू डी। देखिए वहां पे एक मिस्टेक हुआ था भाई, आज बहुत मिस्टेक हो रहा है। बात क्या है, देखिए क्या मिस्टेक हुआ था, माइनस प्लस का दिक्कत आया यहाँ पे, इसलिए फैक्टर नहीं बन पाएगा क्योंकि इक्वेशन जो हमारा सही नहीं आया। देखिए जो अभी हम निकाले थे यस क्या था वो एसएन जो था वो था n/2 और 2a, तो 2 इंटू ए क्या था हमारा 20 था, क्योंकि फर्स्ट में हमारे 20 लाख थे, 2a और प्लस n-1 जो d था हमारा वो 1 नहीं था,
बल्कि ऐसे करके था, 20 था, दूसरे में 90, तीसरे में 18 लाख होंगे। 19 माइनस 20 -1 था वो, इसलिए यहाँ पे हमने 1 रखा था, ये मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे -1 था। अब जो है यहाँ पे सही आएगा। देखिए तो ये हो जाएगा हमारा n/2, और ये तो 40 था ही हमारा, और ये देखिए इसके चलते माइनस और प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस और बचेगा n-1, ठीक है। लेकिन जब फिर इसको ओपन करेंगे तो -n और माइनस माइनस +1 होगा, यानी -n + 1, -n + 1, तब ये 40 और 1 41 हो जाएगा, 40 + 1 तो हो जाएगा n/2, और ये हुआ हमारा 41 माइनस n के, ये वैल्यू आएगा। तो ये जो हमारा होगा, अब इससे मिस्टेक क्या हुआ यहाँ पर देखिए, ये 41 होगा, यहाँ पे 39 की जब क्या हो जाएगा 41 होगा। दूसरी चीज एक और गलती है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पर जो +n² हुआ है, यहाँ पे n/2 माइनस n/2 का जब -n में मल्टीप्लाई करेंगे तो -n²/2 होगा, इसलिए यहाँ पर साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ भी साइन माइनस हो जाएगा, और ये हमारा जहां जहां 39 है वहां वहां 41 होगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा 41n हो जाएगा, 41n के, और यहाँ -n² होगा, ठीक है। अब यहाँ से आप चेंज कर लीजिए इसे, देखिए क्या होगा, यहाँ पे 1/2 जब उधर जाएगा तो 400 तो हो ही जाएगा उधर, फिर क्योंकि 1/2 का बता चुके थे, उधर जाएगा तो इंटू 2/1 होगा, 400 होगा, 400 को हम इधर लाएंगे। लेकिन यहाँ देखिए क्या है, ये है -n² और +41n के, और ये 200 जब इधर आएगा तो माइनस, अरे 400 किसने कर रहे हैं अभी, अब देखिए कैलकुलेशन करके बताए थे, 1/2 जब उधर जाएगा 2/1 हो जाएगा, तो इधर हमारा 400 हो जाएगा, और जब लेफ्ट साइड में लाएंगे तो -400, और इज इक्वल टू यहाँ क्या बचेगा 0। लेकिन देखिए -n² इसको पॉजिटिव बना लीजिए तो फैक्टर करना आसान होता था, माइनस से इधर भी और इक्वेशन के उधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा, n² हो गया, लेकिन ये प्लस में है तो -41n हो जाएगा, और जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तो प्लस हो गया, और ये प्लस था, माइनस से मल्टीप्लाई हुआ -1 से, माइनस बन गया, लेकिन ये माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा, +400 = 0। अब यहाँ पे इसके फैक्टर बना लीजिए, क्योंकि 39 जो आया था उसके फैक्टर नहीं बन पाते, क्योंकि इक्वेशन ही हमारा मिस्टेक था, और 400 का वही हुआ 20 × 20, 2 × 2 × 5, और 2 × 2 × 5 इंटू है, देखिए 2 to 4 टाइम्स आया है, इसको एक साथ ले लीजिए तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 आ जाएगा, और बचा हमारा 5 और 5, 5 × 5 25 हो जाएगा, ठीक है। अब 16 और 25 को ऐड करेंगे तो 41 हमारा आ जाएगा, तो इसका फैक्टर कर लीजिए, देखिए क्या आ रहा है, n² -16n, अरे सॉरी +16l +25n और +400 = 0। n यहाँ कॉमन हो जाएगा, n +16 और फिर मिस्टेक हो रहा, -41n है, तो ये दोनों माइनस में आना चाहिए, ठीक है, और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। -16 × -25 +400, यहाँ माइनस में है, -41 है, प्लस नहीं है, प्लस होता तो हम प्लस में लेते, ये हो जाएगा n-16, और ये -25, यहाँ भी हो जाएगा n-16 = 0। अब n-16 हम कॉमन ले रहे हैं, n-16 यहाँ आएगा n-25, n-25 = 0। n के दो वैल्यू आए, क्या है 16 आया, और जब इसको 0 रखेंगे तो 25 आएगा। अब इसमें जो है n का तो वैल्यू आ गया, चलिए इसको हटा दे रहे हैं। हमें क्या क्या निकालना था, हमें निकालना था यहाँ पर n का वैल्यू क्या होगा, यानी नंबर ऑफ रो कितने होंगे, और लास्ट रो जो nth रो होगा उसमें कितने हमारे जो है लाख्स होंगे, ठीक है। तो देखिए अब n के वैल्यू 2 आए, n का वैल्यू मतलब n का 16 रो भी हो सकता है, 25 रो भी हो सकता है, तो इसके हिसाब से यहाँ हम n का वैल्यू आ गया तो n निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से कर लीजिए, दो पार्ट इसके। अब यहाँ लिख लीजिए व्हेन n = आप 16 ले रहे हैं, ठीक है।
तो ए एन क्या हो जाएगा, तो ए एन हो जाएगा ए प्लस, ए हमारा क्या था 20 था, है ना, 20 लाख, 20 ऐसे कर लीजिए, जगह नहीं है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन, एन क्या है हमारा 16 है, तो 16 माइनस वन और डी भी हमारा -1 है, इज इक्वल टू हो जाएगा 20 और 16 माइनस वन कितने हो जाएंगे 15, ठीक है, और 15 इंटू -1 है ना, तो 15 इंटू -1 तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 16 माइनस 1 15 इंटू -1 -15, तो यहाँ -15 हो जाएगा, तो ए एन का वैल्यू आएगा 5। जब कब आएगा, जब हमने एन इज इक्वल टू 16 लिया। अब दूसरे वाले केस में ले लीजिए, व्हेन एन इज इक्वल टू क्या है 25 है, अगला क्या है यहाँ पे 25 है, तब आप ए एन निकालिए, तो ए 25 ए एन नहीं है बल्कि क्या है ए 16 है, क्योंकि हम एन का वैल्यू तो क्लियर ही है, तो ये ए 16 का वैल्यू आया, ठीक है, यहाँ क्या आ जाए ए 16 है, ठीक है, क्योंकि एन हमारा क्या निकल चुका है, अब 16 निकल चुका है, जब ये 16 हो गया तो भी हमारा ए 16 का वैल्यू निकालना है। ये 25 करिएगा तो ए प्लस, ए हमारा क्या है 20 लाख था पहले वाले रो में, ए का वैल्यू हुआ, प्लस एन माइनस वन, एन क्या है 25 है, तो 25 माइनस 1 करेंगे 24, और डी क्या हमारा -1 है, ठीक है, तो ये आया हमारा 20, और देखिए 24 इंटू -1 तो -24 होगा, तो -24, तो ए 25 का वैल्यू आया हमारा -4। ये -4 जो है ये नॉट पॉसिबल है, क्योंकि नंबर ऑफ लाख्स जो है सबसे लास्ट रो में 25th रो में माइनस में नहीं हो सकता, इसलिए क्या कहेंगे यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे -4, रीजन क्या देंगे, लिखेंगे सिंस नंबर ऑफ लाख्स कैन नॉट बी नेगेटिव, और देयरफॉर एन इज इक्वल टू 16 होगा, और एन इज इक्वल टू 16 आंसर हो गया, और ए 16 का वैल्यू जो होगा वो होगा 5, यानी टोटल नंबर ऑफ रो जो इन्होंने पूछा है इन हाउ मेनी रो, तो टोटल रो हो गए 16, एंड हाउ मेनी रो हो गया इन द टॉप रो, हाउ मेनी लाख्स इन द टॉप रो, और टॉप रो पे कितने लाख हैं वो 5 आ गया। इस तरह से क्वेश्चन जो है काफी टाइम ले लिया। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 20 आपका लास्ट है, और क्वेश्चन नंबर 20 में अब इसमें इतना स्पेस नहीं है इस बोर्ड पर कि क्वेश्चन नंबर 20 लिखा जाए, फिर भी जो क्वेश्चन है वो हम आपको बता रहे हैं क्या ये कह रहे हैं। पहले इस फिगर को देखिए, इनके हिसाब से क्वेश्चन को मीट कर दे रहे हैं। ए पोटैटो रेस, ए बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, देखिए ऐसे है ये इनका फिगर है, ये आप ले लीजिए, और ये हो गया 5 मीटर, और 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5, अभी भी कम पड़ेगा, चलिए 2 और ले लीजिए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लास्ट में यहाँ पे 10। अब ये क्या है हम समझा रहे हैं, अभी आप कहेंगे सर क्या लिख रहे हैं आप, इसको समझा रहे हैं है क्या एक्चुअली। ठीक है, देखिए ये हमारा जो है पहले समझिए कि इन ए पोटैटो रेस ए बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट पर जो एक पोटैटो रेस चल रहा है उसमें स्टार्टिंग पॉइंट पर हम बकेट को, ये बकेट रख दिया बाल्टी को, आगे क्या कह रहा है कि विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, ये फर्स्ट पोटैटो हुआ हमारा, ये सेकंड पोटैटो हुआ,
तो फर्स्ट पोटैटो से इसका जो डिस्टेंस है ये है 5 मीटर। क्लियर हो गया। फिर आगे कह रहा है एंड द अदर पोटैटो आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन ए स्ट्रेट लाइन, और जो इनके अलावा और जो पोटैटो हैं इनके बीच कितने का डिफरेंस है, 3 मीटर का। यानी यहां से यहां तक क्या है, 3 मीटर है। ये भी 3 मीटर है, ये भी 3 मीटर है, यानी जितने भी हैं सब के सब क्या हैं, 3 मीटर पर हैं। ठीक है। सिर्फ जो ये फर्स्ट पोटैटो जो है इसके और बकेट के बीच का जो डिफरेंस है वो 5 मीटर है। अब क्या कह रहा है आगे, देयर आर 10 पोटैटो इन द लाइन, हमने कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पोटैटो हो गए। अब आगे फिर देखिए, एक कंपटीटर जो था स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, कंपटीटर यहां से चलना शुरू किया। बकेट जो है यानी यहां से चलना शुरू किया, ये कंपटीटर जो है बकेट के पास से चलना शुरू किया। एक कंपटीटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट पिकअप द नियरेस्ट पोटैटो, तो नियरेस्ट इसको यही पड़ेगा, इसको उठाया नियरेस्ट पोटैटो और रन्स इन द बकेट टू ड्रॉप इट इन, इसको यहां से उठाया नियरेस्ट पोटैटो को, फिर वापस आया इसमें ड्रॉप कर दिया, रख दिया। अब तो ये खत्म हो गया पोटैटो यहां से। फिर क्या कह रहा है, रन बैक टू पिकअप द नेक्स्ट पोटैटो, उसके बाद फिर वापस इसको उठाया, फिर इसको उठा के लिया किसमें पुटअप किया, ये भी खत्म। फिर यहां से फिर गया इस पर, फिर इसको उठाया, यहां से फिर ये आया यहां पे रखा, फिर यहां से गया इस पोटैटो पे, ऐसे ऐसे करके जब लास्ट पोटैटो तक वो जाएगा यहां पे, और यहां से लास्ट वाले पोटैटो को इस बकेट में ले आके रखेगा। तो कह रहा है स्टार्टिंग से लेकर लास्ट पोटैटो को जब यहां रखा तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। ठीक है। तो देखिए क्या है, अब बहुत ज्यादा जो है वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, ये पूरा जो हमारा बोर्ड भर जाएगा यहां तक, फिर सॉल्व करने की जगह नहीं रहेगी। तो क्वेश्चन हम समझा दिए आपको। फिर आगे देखिए क्या है, जब वो फर्स्ट पोटैटो उठाएगा यहां से यहां जाएगा, 5 मीटर है, देखिएगा आप लैंग्वेज लिख लीजिएगा, फ्रॉम फर्स्ट पोटैटो टोटल डिस्टेंस कवर्ड 2 × 5 होगा एक तरह से। ठीक है, क्योंकि यहां से यहां तक 5 मीटर जाएगा, फिर यहां से इसको यहां ड्रॉप करेगा, यानी ड्रॉप करने तक जो डिस्टेंस होगा वो निकालना है। ठीक हो गया। सेकेंड पोटैटो के लिए जब फिर यहां से चलेगा यहां पे, तो देखिए एक्चुअली ये 3 है और ये 5 है, तो 5 ये हो गया प्लस 3 ये हो गया, 8 हो गया। तो यहां से यहां 8 मीटर चलना पड़ा, फिर 8 मीटर यहां आएगा, तो 2 × 8 हो गया सेकेंड पोटैटो के लिए, इतना मीटर। अब फिर यहां से जाएगा थर्ड पोटैटो पे, तो देखिए 5 + 3 + 3, तो 5 + 3 8 + 3 11 हो गया। तो यहां से 11 तक 11 मीटर जाएगा, फिर वो 11 मीटर दोबारा यहां पर आएगा, रखेगा। तो इस तरह से अब समझ में आ गया होगा, 2 × 11 हुआ। तो ये 2 2 तो कांस्टेंट है, लेकिन ये 5 8 11 ऐसे ऐसे 10 टर्म तक जाएंगे, है ना। अगला क्या होगा, अगला हो जाएगा 2 × 3, 3 अब इसमें बढ़ जाएगा। देखिए सेकेंड वाला नंबर जो है 3 जो है इंक्रीज हो रहा, 5 8 11, अगला क्या होगा 14 हो जाएगा। अगला क्या होगा 3 बढ़ रहा है, 14 3 17 हो जाएगा। इस तरह से कहां तक जाएगा, 2 10 टर्म तक जाएगा, क्योंकि कितने पोटैटो हैं टोटल, 10 है। अब हमें सम निकालना है ना, क्या निकालना, हमके सम निकालना है। तो देखिए ये तो 7 हो जाएगा, 5 2 जा 10, 8 2 जा 16 हो जाएगा। ठीक है, ये 11 2 जा 22 हो जाएगा थर्ड, और ये 14 2 जा 28 हो जाएगा, और ये 17 2 जा 34 हो जाएगा, एंड सो ऑन टू 10 टर्म तक। ठीक है, आ गया समझ में। अब देखिए ए हमारा क्लियर हो गया, ए क्या है हमारा 7 है। डी क्या है, डी आप निकाल लीजिए, 22 - 16 करिए या 16 - 7 करिए तो 9 आएगा। देखिए 16 - 7 करिएगा तो 9 आएगा, है ना। 8 7 5, अरे ये देखिए 10 आएगा, सारी ये मिस्टेक हो रहा बार बार, क्यों 7 नहीं, 5 2 जा क्या होगा 10 होगा, तो 16 - 10 करिएगा तो 6 आएगा। ठीक है, डी 6 आ गया। और 22 में से 16 को माइनस करिएगा तब भी 6 आएगा।
28 में से 22 को माइनस करिएगा 6 आएगा, नहीं ये एक AP बन रहा है। तो हमें सम निकालना है, तो चलिए टोटल टर्म हमारे कितने हैं 10 है, यानी n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू है 10। तो आप S7 और S10 निकालिए, तो S10 इज इक्वल टू हो जाएगा 10/2 और 2a, तो 2 इंटू ए हमारा क्या है यहाँ पे 10 है ना, तो 2 इंटू 10 और प्लस n-1d, n क्या है 10 है, तो 10-1 यानी 9 और d क्या है 6 है ना, ये हो गया। अब ये तो 5 हो जाएगा, तो S10 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 और ये हो गया 20, 10 2 जा 20 और प्लस 9 6 जा 54, तो S10 इज इक्वल टू हो जाएगा 20 ऑफ 74, 20 प्लस 54 74 और इंटू 5, 74 इंटू 5 ये हो जाएगा 5 4 जा 20 को 0 2 आया और 5 7 जा 35 और 2 37, इतना मीटर जो है 370 मीटर जो है उसे पूरे जो है डिस्टेंस को 10 पोटैटो को भी यहाँ तक लाने में कवर करना पड़ेगा। इस तरह से आपका जो एक्सरसाइज 5.3 जो है क्लियर हो गया है। और आप लोग इस वीडियो अपने इस चैनल को मस्त मलंग मैथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सब्सक्राइब जरूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में जो है शेयर करिए, जो भी व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह हो जो भी आप लोग बनाए हों, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रहे, यानी हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाइए आप लोग। और हम क्या करेंगे, आप लोगों के नॉलेज को बढ़ाएंगे, तो लेन देन होता रहेगा, क्योंकि बगैर आदान प्रदान के कोई जो है काम नहीं होता। तो आप लोग जो है हमारा साहस बढ़ाइए, हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए। और ये कैसे हो सकता है, जब हमारे वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ्रेंड सर्कल में शेयर करेंगे, तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा। और उसी तरह से जब हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा तो हम आप लोगों को जो है नॉलेज को बढ़ाने में उतना ही जो हमें हार्ड वर्क करना पड़ेगा, हम कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।